नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक मैं नया एपिसोड लेके आया हूं लीगल प्रैक्टिकल सीरीज एपिसोड नंबर 5, जहां पे हम आपको पता होगा कि मैंने जो एक नया एक तरीके से पैटर्न चालू करा है। पूरे यूट्यूब के अंदर आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स होने के बाद में, अपना बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद में जब वो अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जहां पे एक वो सीनियर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार मेरे को बेसिक प्रोविजंस लॉ के रिगार्डिंग, कोर्ट में अपीयर होने के रिगार्डिंग, केस के ट्रायल चलते के रिगार्डिंग, इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, इंक्वायरी के रिगार्डिंग मेरे को एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज एज पर द लॉ एज एन एडवोकेट के तौर पे होनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये सभी जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, जिन्हें यंग एडवोकेट्स आते हैं, उनको ये चीज देखने को मिलती है, बहुत डिफिकल्टीज देखने को मिलती है कि उनका सीनियर उनको कुछ ज्यादा सिखाते नहीं है। तो इसी वजह से मैंने ये सीरीज चालू करी है। तो आपने अगर मेरे 4 एपिसोड पुराने नहीं देखे हैं, मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखिएगा। नई चीजें आपको 100% मैं हर एक एपिसोड के अंदर बहुत ही बेस्ट चीज मैं आपको सिखाता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं कि एक क्वेश्चन यहां पे रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एज एन एडवोकेट किसी केस के अंदर अपीयर हो रहे हो ट्रायल के दौरान, ठीक है, या इंक्वायरी के दौरान। अब ऐसे केस के अंदर जब मैजिस्ट्रेट साहब अगर अपना केस आगे ट्राई कर रहे हैं, तो आपको एज एन एडवोकेट के तौर पे लगता है कि यार जो मैजिस्ट्रेट साहब है ना, वो क्या है, बायस्ड है। मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मेरे क्लाइंट को इंसाफ नहीं दिला रहे हैं, मैं इतनी देर से कुछ प्लीड कर रहा हूं, या फिर XYZ कोई भी रीजन से आपको लगता है कि यार ये जो पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट साहब हैं, ये जो है बायस हैं पर्टिकुलर मेरे केस के अंदर। यहां पे मैजिस्ट्रेट साहब जो है दूसरी पार्टी को जान पहचान वाले रखते हैं, यानी कि मैजिस्ट्रेट का अपोजिट जो मेरे डिफेंस काउंसिल है या कोई प्रोसिक्यूशन है, उनसे ज्यादा कुछ फेवर है, कुछ ज्यादा जान पहचान है। अब ऐसे केस के अंदर आप एज एन एडवोकेट होंगे तो 100% यार इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपके फेवर में तो जजमेंट आएगा नहीं। कॉमन सेंस की बात है। अगर आपके ऐसे ऑब्जर्वेशन आती है, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो यहां पे एक छोटी सी बात आती है कि अगर एज एन एडवोकेट आपको लगता है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब बायस्ड हैं और आप एलिगेशंस लगाते हो कि जज साहब आप बायस्ड हो, इस सिचुएशन में ये बात आप प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ यार यहां पे जो मैजिस्ट्रेट साहब है ना, इनका पर्सनल कोई इंटरेस्ट है, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है पर्टिकुलर केस के अंदर। तो क्या हमारे को कानून जो है ऐसा प्रोविजन है या कानून ऐसा अलाउ करता है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है पर्टिकुलर किसी केस के अंदर पर्सनली इंटरेस्टेड होते हैं, पर्सनली उनका कोई इंटरेस्ट आता है, तो उस पर्टिकुलर केस को ट्राई कर सकते हैं? क्या आप लोग ऐसा कोई प्रोविजन जानते हो हमारे पर्टिकुलर पूरे के पूरे कोई भी कानून के अंदर? अगर मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे दूं, हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है हमारे पूरे इंडिया के अंदर? अगर मैं बोलूं बिल्कुल है, तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर बताइएगा। हालांकि मैं भी आपको अभी आंसर बता दूंगा। तो इसका जो हमारा प्रोविजन आता है सेक्शन नंबर 479 ऑफ द CRPC, यहां पे छोटी सी बात लिखी हुई है कि अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब कोई भी केस को ट्राई कर रहे हैं और वो जो है पर्सनली इंटरेस्ट रखते हैं या एक्चुअल में पार्टी होते हैं, तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर सुनवाई नहीं करेंगे, ट्रायल नहीं चलाएंगे। ऐसा साफ लिखा हुआ है, ठीक है, 479 के अंदर ऑफ द CRPC के अंदर। तो याद रखिएगा, एज एन एडवोकेट के तौर पे आपके पास पूरा राइट होता है कि आप पर्टिकुलर केस को ट्राई किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट से ट्राई करवा सकते हो, यानी कि केस को ट्रांसफर कराने की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किसका मदद लेके? 479 ऑफ द CRPC के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको प्रूव करने के बाद में। लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब भी तो मैजिस्ट्रेट साहब है भाई। तो यहां पे क्या मैजिस्ट्रेट साहब तब भी अगर पर्सनल इंटरेस्ट आपने प्रूव कर दिया, तब भी केस को सुनवाई कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं जी हां बिल्कुल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन नंबर 479 ऑफ द CRPC में एक बात यह भी लिखी हुई है कि मान लेते हैं कि अगर जो मैजिस्ट्रेट साहब, जैसे कि मैं हूं, मैं अगर कोई भी केस में पर्सनल इंटरेस्ट रखता हूं, उसकी सुनवाई तब भी मैं कर सकता हूं अगर जो मेरे ऊपर की अदालत होगी, मान लेते हैं कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर केस की सुनवाई कर रहा हूं और उसका फैसला सुना रहा हूं, उसके बाद जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, मतलब जो दुखी पार्टी होगी, मेरे फैसला सुनाने के बाद में वो कोई पार्टी जो नाखुश होगी, या दोनों पार्टी तो खुश हो नहीं सकती, एक पार्टी के फेवर में मेरे को जजमेंट देना पड़ेगा एज ए जज के तौर पे, एज ए मैजिस्ट्रेट के तौर पे। तो उस सिचुएशन में जो दुखी पार्टी होगी, मेरे फैसला सुनाने के बाद जब वो अपीलेट कोर्ट में जाएगी, अगर मान लेते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, अब इस सिचुएशन के अंदर जो है उसकी अपील जो है, मान लेते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जानी हो, मान लेते हैं कि सुनवाई करने की पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 3 सालों तक की सजा देने की ऑर्डर होता है, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होती है उनके पास 1 साल तक की पावर होती है। लेकिन जो पर्टिकुलर केस है
उनके पास जो सुनवाई होनी, जो सजा मिलनी चाहिए थी वो 5 साल 6 साल को मिलनी चाहिए थी, तो वो अपील कहां जाएगी? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में जाएगी। तो आप अपीलेट कोर्ट में जो एग्री पार्टी है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। इतनी बात हो गई। तो यहां पे मैं एज एन मैजिस्ट्रेट के तौर पे अंडर सेक्शन नंबर 479 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब से कि साहब मैं जो है पर्टिकुलर केस में एक पर्सनली इंटरेस्टेड मेरे को शो करा जा रहा है, तो क्या मैं इस केस की सुनवाई कर लूं? तो अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहां पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन अगर मुझे परमिशन दे देते हैं एज अ मैजिस्ट्रेट के तौर पे कि हां चलो भाई आप सुनवाई कर लो केस की, तो इस सिचुएशन में मैं पर्टिकुलर केस को ट्राई कर सकता हूं। तो ये बात आपको बहुत सारे लोगों को एज एन एडवोकेट के तौर पे पता ही नहीं होती है। ये प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस सामने आती है, क्योंकि रियल तौर पे ग्राउंड लेवल पे तो एक वकील जानता है ना यार कि प्रैक्टिकली मैं कैसे केस को डील कर रहा हूं और मैजिस्ट्रेट साहब से मुझे कैसे टैकल करना पड़ेगा और मेरे क्या प्रोविजंस के अधिकार हैं या नहीं है, मेरे क्या राइट्स हैं या नहीं है। तो ये चीज जानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 479 ऑफ द सीआरपीसी, अगर कोई वकील जो है एलिगेशन लगाता है किसी पर्टिकुलर जज साहब के तौर पे, जज साहब के ऊपर कि भाई आप बायस्ड हो, तो इसको टैकल करने के लिए आपको पर्सनली इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। अगर आप शो कर देते हो, ट्रांसफर एप्लीकेशन की एप्लीकेशन लगाओ, ट्रांसफर हो जाएगा आपका केस। लेकिन अगर जज साहब को भी लगता है कि नहीं भाई मैं ही सुनवाई करूंगा, तो यहां पे जो ऊपरी अदालत होती है जहां पे अपील जानी थी, यहां पे केस को कमिट करना था, तो उन पर्टिकुलर कोर्ट के जज साहब से जो है परमिशन अगर जज साहब ले लेते हैं पर्टिकुलर करंट मैजिस्ट्रेट, तो अंडर सेक्शन में 479 के तौर पे सीआरपीसी के अंदर वो भी पर्टिकुलर पर्सनल इंटरेस्ट होने के बाद भी केस को ट्राई कर सकते हैं। ऐसी जरूरी जानकारी देखने के लिए अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में एक नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। जिन लोगों को ये चीज पता थी तो वो भी लोग मुझे बताइएगा, जिन लोगों को ये चीज नहीं पता थी, एक नई जानकारी आपको देखने को मिलेगी, वो भी मेरे को लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। क्योंकि आपका अगर फेथ मेरे ऊपर रहेगा, आपका जो है अगर कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर रहेगा, आपका जो रिव्यू मेरे ऊपर रहेगा, तभी मेरे को आगे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी सीरीज निकालने के लिए। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।